भी काम हुए उनमें सारे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। नाला, ये सफाई, ये जो सफाई व्यवस्था, पानीपत कचरा घर बन चुका है। कांग्रेस पार्टी का ही एक मुद्दा है कि कांग्रेस पार्टी बनेगी और तभी इसमें सुधार होगा। यहाँ आने की भी उसने सूझ नहीं ली। यहाँ लोगों को ये भी नहीं पता भाई अनीता प्रूथी है कौन सी। बदलाव लेके आओ। 6 साल से जो है उन्होंने कुछ नहीं करा। हालांकि यहाँ के बोल रहे हैं अपने आप तो काम करने का, सेवा करने का। महिला के नाम पे जो सिंपैथी मिलती है ना, पोस्टर में महिला लगा दो, महिला दिखा के वोट ले लो और महिला मैदान में ना रहे तो कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा तो उनके पति देवी जो पति प्रधान बनते हैं वही टिकट ले ले। यहाँ के लोग वोट भी दे रहे हैं तो ये अवैध कैसे हुआ? आप अवैध नहीं, आप इन्हें लवारिस बना रहे हो। तो पानीपत में नगर निगम चुनाव है, 9 तारीख को मतदान होना है। पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस के प्रत्याशी भी अब मैदान में है। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि देर आए दुरुस्त आए तो सही। लोगों को काफी आस थी कि कांग्रेस मैदान में आएगी, जनता की समस्याएं सुनेगी और फिर उनका समाधान भी करेगी। हमारे साथ वार्ड 1 से प्रत्याशी है सुरभि शर्मा। पहली बार कांग्रेस की टिकट पर पानीपत के वार्ड नंबर 1 से चुनावी मैदान में है, जनता के बीच जा रही है, जनता से मिल भी रही है। क्या कुछ समस्याएं सबसे बड़ी आपको देखने को मिली वार्ड नंबर 1 में? बहुत समस्या, लोगों में बहुत नाराजगी है। सबसे बड़ी नाराजगी तो लोगों के बीच है कि जिसको वोट दे के उन्होंने जिताया, हमारी बहन अनीता प्रूथी जी को वोट के समय में देखा था और उसके बाद से यहाँ के लोगों का कहना है वो कभी यहाँ पे आई भी नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है, काम तो हुए ही नहीं है। वो तो यहाँ के हालात बता रहे हैं। पूरे के पूरे वार्ड में ड्रेनेज की, सीवेज की, सफाई को लेके, पार्क को लेके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। और ज्योति कॉलोनी में तो हर चीज की समस्या है, चाहे वो गली की हो, नाले की हो, स्ट्रीट लाइट की हो, हर तरह से लोग परेशान है। समस्याएं काफी है, समस्याओं का अंबार है। और जैसा कि आपने कहा कि पार्षद महोदय यहाँ आज तक आए नहीं है, बिल्कुल करेक्ट भी बात है, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा आरोप यहाँ के लोग लगाते हैं कि यहाँ पर भेदभाव होता है। क्या समझते हैं? क्योंकि एक तरफ धनाढ़ लोग बैठे, एक तरफ गरीब लोग बैठे, इस वजह सुनाई हुई बात। अगर ऐसी सोच है तो ये बहुत शर्मनाक है। देखो, वोटर अगर वो वोटर की नजर से भी देखे तो वोटर तो सब बराबर है ना। यही ताकत यहाँ के वोट में और वही ताकत वहाँ के वोट में। हमारे संविधान ने एक चीज दी है, हर आदमी को एक ही वोट देने की ताकत है, चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो, उसकी ताकत तो वही है। पर नहीं, गरीब के लिए तो अलग हो जाता है ना कानून, अमीर के लिए अलग होता है कानून। ना 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 ना, ये हमारे संविधान में नहीं है। पर ये ऐसी संरचना तो ऐसी हो रही है कि गरीब के लिए तो हार्ड हो जाता है और अमीर के लिए पोलाइट हो जाता है ना। अगर ऐसा लोगों का स्वभाव है तो ये बिल्कुल ही गलत है। इस तरह का भेदभाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सब लोग जनता है, सब हमारे परिवार का हिस्सा है। परिवार में कभी भेदभाव होता है कि एक बेटा या एक बेटी अच्छी और एक गंदी? ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा, लोगों के अंदर एक आस जगी है, क्योंकि सुरभि शर्मा मैदान में है। लोगों की आस थी कि कांग्रेस एक अच्छा प्रत्याशी मैदान में उतारे, जैसे लोगों को टक्कर दे, जिन्होंने 5 साल से कोई काम नहीं किया, जनता के बीच नहीं गए। जनता अगर उनके पास जाती थी तो उनके फोन नहीं उठाते थे। ऐसी समस्याएं भी कई बार सुनने को मिली है। यहाँ के लोग तो काफी तरस भी चीजों से। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जितने लोगों से मिली हूँ, जितनी महिलाओं से, उनकी नाराजगी ही यही है कि हमने जिसे वोट दे के जिताया था वो उसके बाद हमने उसकी शक्ल भी नहीं देखी। काम तो दूर की बात है, काम के हालात तो यहाँ पे दिख ही रहे हैं। बोलते दुख सुख में आके भी नहीं खड़े हुए कभी। लोगों की बहुत बड़ी नाराजगी है। महिलाओं से आप मिल रहे थे, बात कर रहे थे कि कांग्रेस को वोट दे, दशा दिशा बदलेंगे, समस्याओं का समाधान करेंगे, गली नाली अच्छी होगी, लाइटिंग की व्यवस्था होगी। इन तमाम बातों को आपने रखा भी। लगता है अगर पार्षद चुने गए तो सबसे पहला जो टारगेट है, जो विजन है, क्या कुछ है? मैं पार्षद बनती हूँ यहाँ से तो पहला तो मेरा यही है, वार्ड नंबर 1 को नंबर 1 वार्ड बनाना है शहर का। यहाँ पे देखो, पूरे एरिया की मैं बात करूँ तो सबसे ज्यादा ग्रीन बेल्ट शहर में यहाँ पे है, जिसको मेंटेन करके, फेंसिंग लगा के, पेड़ पौधे लगा के सौंदर्यीकरण का काम होएगा। ज्योति कॉलोनी की जो समस्या है यहाँ की अवैध होने की, ये सिर्फ यहाँ के लोगों की नहीं, हम खुद इस चीज के भुगतभोगी हैं। हमारा खुद बरसत रोड का यही मामला है, यही जमीनें हैं। वो लड़ाई
लड़ाई हम लोग कोर्ट से भी लड़ रहे हैं। जब वो समाधान होगा, यहाँ का भी समाधान होगा उन चीजों को लेके। गली नाला, ये सफाई, ये सारी व्यवस्था तो प्राथमिक है। इसके बिना तो लोगों की यहाँ सेहत भी खराब हो रही है। मूलभूत सुविधाओं की काफी जरूरत होती है, क्योंकि मूलभूत सुविधाएं इसलिए जरूरी है जब वोट जरूरी है। जब जनता का वोट वैध है तो कॉलोनी कैसे अवैध है? ये तमाम सवाल भी लोग खड़े करते हैं। मैं तो कह रही हूँ, जब यहाँ के लोगों को मीटर का कनेक्शन मिलता है, यहाँ के लोगों को पानी का कनेक्शन मिलता है, यहाँ के लोग टैक्स भी भर रहे हैं हर चीज पे, यहाँ के लोग वोट भी दे रहे हैं, तो ये अवैध कैसे हुआ? आप अवैध नहीं, आप इन्हें लवारिस बना रहे हो। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग भी हैं। जिस तरह की बातें सुरभि शर्मा ने की, कितना सहमत है इन बातों से, और जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? ये तो आप लोगों को भी पता है, क्योंकि आप भी यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। और 2 साल से, मतलब 2 प्लान से यहाँ बीजेपी की सरकार बन रही है। केंद्र में भी बीजेपी है और स्टेट में भी बीजेपी है, और यहाँ जो पार्षद हैं या जो नगर निगम का जो प्रशासन है वो भी बीजेपी का है। बावजूद उसके यहाँ से जो पार्षद चुनी गई थी अनीता पृथ्वी जी, बजाय यहाँ काम करवाने के, यहाँ आने की भी उसने सुध नहीं ली। यहाँ लोगों को ये भी नहीं पता भाई अनीता पृथ्वी है कौन सी, शकल से नहीं जानते लोग उसको। लोग आपका धन्यवाद इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी की सबसे पहले टिकट डिक्लेयर हुई, पर पार्षद महोदया आज तक इस कॉलोनी में वोट मांगने भी नहीं आई। आपकी टिकट परसों ही डिक्लेयर हुई थी और आज आप मैदान में हैं। बिल्कुल, 1 हफ्ता पहले है वो हमसे टिकट अनाउंसमेंट में लेके और काम को लेके। लेकिन मैं बहुत आश्चर्यजनक हूँ, इसलिए नहीं कि वो मेरे विपक्ष की है, लेकिन इसलिए भी देखो, ये एक बहुत बड़ी खामी है कि महिला के नाम पे जो सिंपैथी मिलती है ना, पोस्टर में महिला लगा दो, महिला दिखा के वोट ले लो और महिला मैदान में ना रहे, तो कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा तो उनके पति देवी जो पति प्रधान बनते हैं वही टिकट ले ले, कम से कम लोगों को पता तो हो कौन चुनाव लड़ रहा है। तो महिला वार्ड आरक्षित करने का कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है। क्या फायदा है जब लोगों को पता ही नहीं है कि हमारी पार्षद कौन है, तो कोई फायदा नहीं है। अच्छा, और भी लोग। अच्छा, आप बताइए सर, आप बताइए आपको क्या लगता है इस बार चुनाव का माहौल क्या है? जनता का रुख क्या है? ज्योति कॉलोनी का रुख क्या है? जनता का रुख तो यही है, इस बार कांग्रेस को वोट देंगे। हमें कैंडिडेट काम करने वाला चाहिए। चलो काम कम बत्ती भी हो गया, लेकिन जो हमारी पार्षद है हमने बनाई थी, वो आज तक उसको कोई पहचान नहीं सकता कॉलोनी में। अगर आप ही जाए तो आती नहीं है बीच में? कभी नहीं मिली है कभी? नहीं, कभी नहीं मिली। जानते नहीं उनको? नहीं जानते। वो तो कहते हैं कि साइन किसी के मना नहीं किए, कोई मर्जी जाए साइन करवाए। ना कभी नहीं। यहाँ पे ले आओ उसको 10% भी बंदे पिछाड़ ले, 5% भी पिछाड़ ले। अच्छा, आप बताइए, आप काफी चुनाव आपने देखे और नगर निगम चुनाव की बात की जाए और यहाँ पार्षद भी रहे, आप भी बताइए, जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं, एक लचर पुचर व्यवस्था आपको यहाँ देखने को मिल सकती है। सबसे मुद्दा जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है भ्रष्टाचार। ये जो सफाई व्यवस्था या यहाँ जितने भी काम हुए उनमें सारे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए है जी। आज हालात ये हैं कि पानीपत कचरा का घर बन चुका है। तो अब तो इसलिए अब कांग्रेस पार्टी का ही एक मुद्दा है कि कांग्रेस पार्टी बनेगी और तभी इसमें सुधार होगा। तो पानीपत के वार्ड नंबर 1 से आप देख पा रहे थे, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी सुरभि शर्मा चुनावी कैंपेन के दौरान ज्योति कॉलोनी पहुंची। यहाँ के लोगों का गुस्सा और आक्रोश देखने योग्य था, क्योंकि पिछले 10 सालों से इस कॉलोनी के अंदर कोई काम नहीं हुआ। मूलभूत सुविधाओं का हवाला देकर जहाँ जो नेता है या पार्षद है वो वोट तो ले जाते हैं, पर कोई काम यहाँ पर नहीं हुआ, ऐसे भी आरोप लग रहे हैं। साथ ही यहाँ के लोगों का कहना है कि जो यहाँ की पूर्व की पार्षद है उनको यहाँ के लोग जानते नहीं है, जनता के बीच में कभी आई नहीं है। और तमाम सवालों के बीच अब सुरभि शर्मा चुनावी मैदान में है, कांग्रेस की प्रत्याशी है, और लोगों का कहना है कि पानीपत के वार्ड नंबर 1 से बम्पर वोटों से जिता करके इनको पार्षद बनाएंगे, जनता के हर एक काम को करवाने का प्रयास करेंगे। पानीपत से अपने सहयोगी के साथ बोल इंडिया 24 न्यूज के लिए धर्मेंद्र इंसा की रिपोर्ट।